अब सोचो, पहले तीनों क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड थे, पहले तीनों क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड थे, तो कुछ बच्चे तो मतलब अभी ही दम तोड़ चुके होते कि क्या हो रहा है ये, मुझे कुछ नहीं आता। व्हेन एसेट इज पुट टू यूज एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। जब तक एसेट यूज करना, मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो लॉ है कि डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज टिल द एसेट हैज बीन पुट टू यूज। जब तक इंस्टॉलेशन चल रही है तब तक उसको वर्क इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, टेक्निकल टर्म है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो कुछ रूल्स सुनने के बाद ही पता चलते हैं। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द एसेट ओनली व्हेन इट हैज बीन पुट टू यूज। पुट टू यूज का मतलब होता है यूजेबल कंडीशन में आ चुका है। पुट टू यूज का मतलब होता है कि एसेट वर्किंग कंडीशन में है। पुट टू यूज का मतलब ये नहीं होता कि आपने उसमें मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी है कि नहीं करी। तो पुट टू यूज किन एसेट्स पे अप्लाई होता है? जो आते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आरओ आ गया, ठीक है ना, आरओ ले लिया मैंने, आरओ परचेज कर लिया, तो अब बटन ऑन करूंगा पानी निकलना शुरू हो जाएगा, यस और नो? नो। पाइप के साथ कनेक्शन देना पड़ता है, पानी के साथ जब तक उसका कनेक्शन नहीं होगा नहीं चलेगा वो। तो आरओ परचेज तो कर लिया, आप उसको डेप्रिशिएट करना स्टार्ट नहीं कर सकते टिल द टाइम इट हैज बीन पुट टू यूज। उसकी जो डेप्रिशिएटिंग हुआ है वो तो इनवॉइस से ही देखी जाएगी ना? बिल्कुल देखी जाएगी, यही तो लॉ है, तभी तो कह रहा हूं ना ये लॉ है, लॉ। तो हम थ्योरेटिकल लेवल पे बैठे हैं, हम थ्योरेटिकल लेवल पे बैठे हैं। थ्योरेटिकल लेवल पे क्या होता है? वी अज्यूम we assume that the date of purchase is the date when the asset has been put to use. We assume that both of them are same. But law क्या कहता है? कह रहा है आपने खरीदा, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है कि पुट टू यूज डेट डिफरेंट है तो वो बाद में डेप्रिशिएट होना स्टार्ट होगा। नहीं है तो अज्यूम किया जाता है कि सेम डे इट हैज बीन पुट टू यूज। बट तभी तो कह रहा हूं ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं पता है तो कर सकते हैं, नहीं पता तो लॉजिक के बेसिस पे हम तुक्के नहीं मार सकते। तो ये लॉ है, लॉ के प्रोविजंस होते हैं, तो वो उन्होंने स्टेट कर रखे कि ये रूल है, ऑप्शन नहीं है इसका। डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड ऑन द एसेट ओनली व्हेन इट हैज बीन पुट टू यूज। ओके, क्लियर? बट सर, depreciation is the decrease or fall in the value of an asset due to usage, okay, wear and tear, okay, passage of time। तो पैसेज ऑफ टाइम पे ही तो आप आ रहे हैं ना सब कि सर मैंने खरीद लिया यूज नहीं कर रहा, तो पैसेज ऑफ टाइम भी तो रीजन होता है। तभी मैंने आपको बताया कि पुट टू यूज कॉन्सेप्ट किन पे अप्लाई होता है? जो जब तक इंस्टॉल ना हो जाए वो यूजेबल कंडीशन में नहीं माने जाते, उन पे। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, 8th, on 1st April 2018, machinery is purchased for rupees 4 lakh. 1st April 18, depreciation is charged at 10% per annum diminishing balance method, and books are closed on 31st December every year. On 31st July 2020, machinery sold for 1,80,000, loss on sale। अब ध्यान से देखना, 1st July, तो पहले मुझे क्या चाहिए? बुक वैल्यू ऑन 1st July 2020, बुक वैल्यू ऑन 1st July 20। ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? 4 लाख। डिमिनिशिंग डेप्रिसिएशन फॉर पहला साल क्या है? 18-19, और 40,000, 360। ये क्या है? बुक वैल्यू ऑन 31st March 19, 31st March 19 बोले। ओ माय गॉड, थैंक्स, बता लिया आपने टाइम वेस्ट होने से। भाई साहब अंडरलाइन भी करा और ध्यान नहीं दिया उस चीज पे। बुक्स आर क्लोज ऑन 31st December एवरी ईयर। 31st December मैंने बताया था ना, खिल जाएंगे वो आपके साथ, खिल गए। कैलेंडर ईयर है, कैलेंडर ईयर है, तो डेप्रिसिएशन फॉर 18-19 विल बी फॉर 9 months। कैलेंडर ईयर का मतलब क्या होता है? जैन टू दिसंबर, अप्रैल, तो मतलब 9 months। 9 months मतलब 40,000 का 3/4, 30,000। थैंक्स।
अब कितना वैल्यू आया? 3,70,000। बैलेंस ऑन फर्स्ट, मतलब 31 मार्च बोल दें या 1 अप्रैल बोल दें, एक ही बात है। 31 मार्च 19 सर, 31 दिसंबर। हाँ बेटा वही ध्यान से देखो, 31 दिसंबर। तो अब ये क्या है? 18 ही चल रहा है। ये क्या चल रहा है? 18। ओके, कोई दिक्कत? अब डेप्रिसिएशन फॉर 2019 कितना हो जाएगा? 37,000। तो ये क्या हो जाएगा? 333, 360, 370। ये क्या है? बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 19। अब डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स, डेप्रिसिएशन फॉर 2020 6 मंथ्स। तो 333, यहाँ डायरेक्टली वो कर देते ना, 33,300, 10% ही है ना, 10% ही है ना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो 6/12, तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? 16,650। 16,650। बुक वैल्यू ऑन फर्स्ट, एक ही बात है वैसे तो, 30th जून 20, तो क्या हो जाएगी? 333 माइनस 16,650, 316, और इट वाज सोल्ड फॉर 80,000, तो हमसे लॉस मांगा है। सेल वैल्यू क्या है? 180। तो 316, 350 माइनस 180, 136, 350। क्लियर? तो इसमें किस चीज का ध्यान देना था? कैलेंडर ईयर का। क्वेश्चन नंबर 8।